नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, आप लोग सरकारी नौकरी की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को सीटी के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप सभी को सबसे पहले तो यहाँ पे सीटी के बारे में पता होना चाहिए कि सीटी क्या होती है। ठीक है, जब भी हम सीटी की बात करें तो सीटी को पूरा जो नाम है जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी, ठीक है, हम कहते हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी आपका टेस्ट कहलाता है, या आपका हम कह सकते हैं कि समान पात्रता, ठीक है, समान पात्रता परीक्षा कहलाती है। ठीक है, जिस तरीके से सरकारी नौकरी में पहले आपके आरएससीआईटी की आवश्यकता होती थी, अब आरएससीआईटी के साथ साथ आपको यहां पर सीटी की भी आवश्यकता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आगामी जो एग्जाम आपके सीटी 2026 की कि सर सीटी 2026 का आयोजन कब होगा। एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि जिस सीटी के का पिछला एग्जाम 2024 में हुआ था, उस एग्जाम की पात्रता अभी के पेपर के बाद समाप्त हो जाएगी। तो मतलब यहां पर हम कहते हैं कि अभी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की प्रक्रिया चल रही है उसमें पुरानी सीटी से आप दे सकते हो। ठीक है, साथ में यहाँ पे जो एलडीसी का एग्जाम जिसकी डेट 2026 में दे रखी है, ठीक है, उसको भी आप सीटी 2024 के आधार पर दे सकते हो। लेकिन आपकी यहाँ पर पात्रता इन एग्जाम्स के साथ में खत्म हो जाएगी। अब मान लीजिए 2026 में कोई वैकेंसी आई तो 2026 में वैकेंसी, जो भी वैकेंसी आएगी, पटवार वीडियो या कोई भी नई वैकेंसी आएगी, कांस्टेबल की नई वैकेंसी आएगी, तो वहां अगर बात करें सीटी का क्या महत्व है वो हमें यहां पर क्या करना है, समझना है। तो यहाँ पे देखो सीटी का क्या महत्व आपका यहाँ पर होने वाला है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो सीटी की कहानी में अगर देखो कि समान पात्रता परीक्षा का एग्जाम सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्जाम आपका यहाँ पर कब होगा। तो यहाँ पे देखो सीटी आपकी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम की डेट दे रखी है कि एग्जाम डेट आपको दे रखी है कि भाई सीटी ग्रेजुएट लेवल, दो लेवल पर एग्जाम होता है कि पहला जो एग्जाम होता है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, और इस ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम डेट दे रखी है 20 आपकी फरवरी 2026 से लेकर 22 फरवरी 2026। तो 3 दिन रिजर्व कर रखे हैं, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या पे। अगर फॉर्म की संख्या ज्यादा आएगी तो ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा, और कम आपकी आएगी वो आपके। इसके बाद में हम कहते हैं कि सीटी पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम होता है वो आपका सेकेंडरी स्तर का होता है। ठीक है, सेकेंडरी स्तर की जब बात करें तो हम कहते हैं कि 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए, और 8 आपके मई 2026 से लेकर 10 मई 2026 तक यहाँ पे भी आपकी 3 दिन रिजर्व रखी गई है। तो यहाँ पे देखो आने वाली वैकेंसीज में जो हम कहते हैं कि सीटी 2026 में क्या बदलाव हुआ है, कि हम कहते हैं कि सीटी 2026, ठीक है, 26 में आपका चेंज आपका क्या क्या हुआ है वो हमें यहां पर ध्यान रखना है। पहली चीज तो यहां पर आपकी जो वैधता, ठीक है, आगामी जो सीटी की जो वैधता जो रखी जाने वाली है वो आपकी कितने साल की रखी जानी है, 3 साल की। ठीक है, ये वाली वैधता अभी 1 साल के लिए थी, और हम कह सकते हैं कि जो एग्जाम अभी प्रोसेस में प्रक्रियाधीन है वो जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक वैधता, उसके बाद में ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ठीक है, जिसमें करीब करीब आपके सभी एग्जाम्स के फॉर्म भरवा लिए गए, बस केवल एक एग्जाम आपका बचा एलडीसी। ठीक है, तो एलडीसी आपके 2026 में है तो आपके पास में समय है। ठीक है, वैधता आपकी 3 साल की वैधता यहां पर है। ठीक है, आगामी 2026 की। ठीक है, साथ में जो सबसे बड़ा जो पार्ट आपका है क्वालिफाई। ठीक है, हम कहते हैं कि क्वालिफाई के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज अब आपके पास में है 60% अनरिजर्व कैटेगरी, और यहां पर हम कहते हैं कि 55% आपकी रिजर्व कैटेगरी। एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए है कि आप सभी को यहां पे समझना होगा कि अभी इस बार 40% आपकी थी और अब सीधा ही 20% बढ़ गया है। कि अभी की कहानी में हम कहते हैं कि 60% का मतलब था, 40% का मतलब था अभी तक 60 प्रश्न करने पड़ रहे थे,
ठीक है, 60 प्रश्न सही होते ही आप क्या कर रहे थे, सीटी क्वालिफाई कर रहे थे। लेकिन आगामी सीटी के अंदर आपको क्वालिफाई करने के लिए 90 सवाल सही करने पड़ेंगे, जो कि एक चैलेंज है। ठीक है, खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए चैलेंज है जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। आप सबने अगर बात करें बदलता पैटर्न देख लिया होगा, आपके क्वेश्चंस का लेवल देख लिया होगा, इसलिए आपको अभी से तैयारी करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें, ऑनलाइन कोर्स खरीदें, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना भाई अभी से पड़ेगा। जो एग्जाम अभी दे रहे हो वो तो ठीक है, जो एग्जाम की आप तैयारी आप कर रहे हो तो, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो ग्रेजुएशन लेवल में जो आपकी 2 ही वैकेंसी है, मेन बड़ी भर्ती में पटवार और वीडियो के भी कोई बहुत ज्यादा पद नहीं है। तो जिन्होंने पिछली बार ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दिया है उन सबको वापस देना ही है। सेकेंडरी स्तर का जिन्होंने एग्जाम दिया उन सबको भी वापस देना ही देना है। तो यहां पर अब देखो, सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल की बात करें कि हम कहते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल में आपके कौन कौन से ये, तो यहाँ पे समान पात्रता परीक्षा जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है। ठीक है, जैसे राजस्थान में होमगार्ड की प्लाटून कमांडर के नाम से आती है। सेकंड है जिलेदार और पटवारी की भर्ती है। ऐसे तीसरे नंबर पे कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती है। चौथे नंबर पे तहसील राजस्व लेखाकार की भर्ती है। फिर राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा की भर्ती है। फिर पर्यवेक्षक की आपकी भर्ती है। फिर राजस्थान कारागार और अधीनस्थ सेवा में उप जेलर की है और छात्रावास अधीक्षक है। तो वैसे देखा जाए तो बड़ी भर्ती में एक बड़ी भर्ती पटवारी है। तो इस बार आपके तहसील राजस्व लेखाकार और ये दोनों भर्तियां जिसमें जेआरए जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की वैकेंसी है। ठीक है, साथ में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड तो 3 बड़ी भर्तियां जो इसमें यहां पर होनी है। ठीक है, अब सिलेबस क्या रहने वाला है, देखो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। डिटेल में अगर पढ़ें तो एक तरीके से हमारा जो सिलेबस आपका ग्रेजुएशन लेवल का रूल रहने वाला है वो आरएस प्री के साथ साथ में आपको यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस आपका यहाँ पर आपका कौन सा विषय दिया गया है, कंप्यूटर। तो हम कह सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट को बहुत गहराई में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ सब्जेक्ट में बाहर, ठीक है, देखो भारत के संदर्भ में भी है, राजस्थान के संदर्भ में दिया गया है। तो अगर आप देखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, तो पहले कहते हैं इंडिया और राजस्थान दोनों की हिस्ट्री दे रखी है, कला संस्कृति दे रखा है, साहित्य परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, तार्किक विवेचना और मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटना। तो हम कहते हैं कि करीब करीब आपके सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए गए हैं जो आपके आते हैं। प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और आपको ये एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर आपका एग्जाम जो होता है सीटी 10+2। ठीक है, आपके आगामी जो 10+2 के अंदर जैसे हम कहते हैं पिछली बार जो भर्तियां हैं उसमें देखो, ठीक है, भर्तियां जो है आपकी जैसे वनपाल की है, अब वन रक्षक के भी पद क्रिएट हो चुके हैं। तो अब ये हो सकता है कि वन रक्षक की भी योग्यता आपकी 12वीं पास कर दी जाए, जैसे आरएससी की योग्यता 10वीं से 12वीं पास कर दी, तो आगे भी ये हो सकता है। तो साथ में यहाँ पे जैसे छात्रावास अधीक्षक लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड 2, जमादार ग्रेड 2 और कांस्टेबल। तो अभी भी अगर बात करें, आपने देखा कांस्टेबल की एक बड़ी भर्ती है और लिपिक ग्रेड 2 अगर अभी आपके पास में देखो 2024 के अंदर भी लिपिक ग्रेड 2 है। तो ये जो आपकी जैसे आपकी लिपिक ग्रेड 2 का एग्जाम जो 5 जुलाई 2026 को होने वाला है, ये वाला एग्जाम सीईटी 2024 के आधार पे होगा। अब 2026 में जो सीईटी होगी हो सकता है उसमें अलग से फिर से वैकेंसी आए, क्योंकि आपकी जरूरत तो पड़ती रहती है। अब इसमें सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो सीईटी और 10+2 ग्रेजुएशन में कॉमन बहुत सारी चीजें हैं, जैसे राजस्थान का इतिहास यहाँ पे भी पढ़ना है, कला संस्कृति, आपका साहित्य परंपरा विरासत। फिर इसके बाद में भारत और राजस्थान का क्या है, भूगोल है, राजस्थान के विशेष बल पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, ठीक है, तार्किक विवेचना और ये। तो ये एक तरीके से पूरा जो सिलेबस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान। तो हम कहते हैं कि इस वाले भाग में जो सिलेबस जो फोकस किया जाता है एलडीसी ओरिएंटेड, क्या हम कहते हैं एलडीसी पर आधारित आपका यह है, जिसमें मेजर रूप से
ठीक है। पेपर में फोकस किया जाता है मैथ्स वाले पार्ट पे, ठीक है। मैथ्स के बाद में मैथ्स हो गया, ठीक है। मैथ्स के अलावा जैसे कि कौन सा, कंप्यूटर, मैथ्स साइंस, ठीक है। मैथ्स साइंस आपका हो गया, हिंदी हो गया और आपका इंग्लिश हो गया कि ये आपके सारे के सारे जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में इनका बड़ा रोल रहता है, चाहे आप 10+2 का लें या ग्रेजुएशन। हाँ, इसमें जैसे सेकेंडरी में कुछ सब्जेक्ट आपके नहीं है, जैसे भारत का इतिहास नहीं है, ठीक है। तो लेकिन एग्जाम में भाई, अब पिछली बार एलडीसी के पेपर में क्या हुआ आप सभी को पता है कि एलडीसी का जो पेपर हुआ उस पेपर में सिलेबस में ना होते हुए भी इंडिया जीके के सवाल आ गए। तो आपको अगर पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ लो, ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर इसमें आपके जैसे बहुविकल्पी होंगे, नेगेटिव होंगे, तो मेन जो आपको ध्यान रखना है ये आप सब तैयारी कैसे करें। तो भाई तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो तैयारी करने के लिए एक मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो विद्यार्थी स्पेशली पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए यहाँ पर स्पेशल ऑफर है, ठीक है। आपके सारे बैच 14 आपके जुलाई से नए बैच शुरू होने वाले हैं और इन सभी बैचेस में जो एडमिशन है उस एडमिशन लेने सॉरी एडमिशन लेने पर आपका यहां पर आपका विशेष छूट है कि आप अगर नया कंप्यूटर अनुदेशक 15 सीटी की बात करें, सीटी का फाउंडेशन बैच है, ठीक है। आपका बैच आपका सुबह 8 बजे शुरू होगा जिसके फीस मात्र 11,500 है। वैसे इसकी फीस 21,500 है, लेकिन अभी 50% के लगभग आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपका एलडीसी भी कवर हो जाएगा। एलडीसी का भी आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। सीटी और एलडीसी हम कहते हैं 10+2 दोनों में जो पॉइंट्स है वो कवर हो जाएंगे। सब टारगेट बैच है, चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, दोनों का एक टारगेट बैच है। आपका जो सितंबर में एग्जाम है उसके आधार पर हम एक रणनीति के साथ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके नए बैचेस हैं। तो यहाँ पे देखो, पढ़ने के साथ साथ में टेस्ट सीरीज और अन्य सभी चीजों की जरूरत होती है। तो एक सटीक मार्गदर्शन के साथ में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप पाठशाला से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आपका विचार बने आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।